आहिस्ते आहिस्ते दोनों हथेली को आपस में रगड़ना है। रगड़ते हुए गर्म हथेली को आंखों को ऊपर देना है और देते हुए आंखों को खोलना है और गुरु जी से कहना है, गुरु जी मुझे स्वस्थ शरीर को रखिएगा। तो आज 2026 योगा डे है, 21 जून आज योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो कुछ बात मैं बोलूंगा, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। गुरु बचनों को रखना संभाल कर, गुरु बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है। गुरु का जो है ना, एक एक बात बहुत ही माने राज की बात है, उसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में बता रहा हूँ। तो गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश में लेके जाना। तो संसार में, सृष्टि में उस तरह रहिए जैसे 32 दांत के बीच में जी रहता है। हाँ, जैसे 32 दांत के बीच में जी रहता है। मुलायम बन के रहना है, एकदम झुक करके, लीड करके, ठीक है ना। जो चाहते हैं वही रहते हैं, ठीक है ना। तो दांत बाद में आते हैं, जी पहले आते हैं और दांत बाद में आते हैं। और पहले दांत टूट जाते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं, करक। जो करक होते हैं ना, वो पहले टूट जाते हैं। जी है मुलायम, जी जो है मुलायम है, वो एकदम मुलायम बन के रहते हैं 32 दांत के बीच में। तो जो मुलायम रहता है वो सब दिन रहते हैं। तो धरती पे अगर रहना है तो एकदम मुलायम बन के रहना है, ठीक है ना। तो और उसके बाद योग के ऊपर मैं कुछ बात बता रहा हूँ। वो जोगी जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, समल समल पग धरना। वो जोगी जोग जुगत से करना। तो योग जो है ना, हमेशा जुगत से करना चाहिए, समझ लेना। और यहाँ कदम कदम पे धोखा, झूठ, फरेब, मक्कार सब खड़े हैं, इसीलिए संभल संभल कदम रखना। तो जोगी जोग जुगत से करना, सब पर करुणा, मुद्रिका मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना। तो जोगी जोग जुगत से करना। आदत आतुर संसृष्टि सागर, पर दुख देख पिघलना। मने दूसरे का दुख देख करके पिघलना, ठीक है ना। पर हित मरण रमन सब जग हित, ऐसी साध सुवरना। तो जोगी जोग जुगत से करना, ठीक है ना। योग हमेशा युक्ति पूर्वक करना चाहिए, ठीक है ना। योग बहुत जीवन का सबसे बड़ा चीज है। जब इंसान जन्म लेते ही उसका मने योग से संबंध हो जाता है। एक कदम भी वो अगर बढ़ाता है या हाथ पैर हिलाता है तो वो एक योग है, ठीक है ना। योग वहीं से शुरू हो जाता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। योग करने से बलवान होते लोग, बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए योग कीजिए। योगा दिवस पे यही बोलूंगा। और जो भी हमारे लोग मैंने बात को सुन रहे होंगे तो उनसे एक ही अनुरोध है, क्या मैं रहूं ना रहूं लेकिन मैं अपनी छवि छोड़ जाऊंगा। मैं रहूं ना रहूं लेकिन मैं अपनी छवि छोड़ जाऊंगा। ताकि आप गूगल पे भी सर्च मारिएगा भागलपुर का बाबा रामदेव तो हमारा आईडी आ जाएगा। यूट्यूब पे बोलिएगा भागलपुर का बाबा रामदेव या राजेश बाबा तो हमारा छवि आ जाएगा। फेसबुक पे बोलिएगा भागलपुर का बाबा रामदेव तो हमारा छवि आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे बोलिएगा राजेश बाबा तो भी हमारा छवि आ जाएगा, ठीक है ना। गूगल पे अगर बोलिएगा भागलपुर का बाबा रामदेव तो तुरंत छवि आ जाएगा। अगर मैं ना भी रहूँगा, अगर मैं चला भी जाऊँगा, हमारी अगर मैंने मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि कदम कदम पे धोखा है।
झूठ है, फरेब है, मक्कार खरे है। 98% लोग गिराने के फिराक में लगे रहते हैं। क्योंकि अज्ञानी लोग सोचते अपने और खींचने के लिए, हर ज्ञानी को सोचते राह से भटका देने। कोई अगर अच्छी राह में चलते हैं, समझ रहे ना, उनको क्या करते हैं, 98% अज्ञानी लोग उनको भटकाने का राह से कोशिश करते हैं, ताकि वो भी अपनी राह को भुला दे और हमारी राह में चले आए। तो उसकी तो मन तो बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। मन से बड़ा ना दोस्त और मन से बड़ा ना दुश्मन। आपके अंदर ही ईश्वर का वास है। अगर कुछ गलत करते हैं तो एक आवाज अंदर से आती है, एक आवाज आपके अंदर से आती है, जो ईश्वर बैठे रहते हैं, ये गलत है और ये सही है। अगर सही करते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलता है। अगर आप कोई भी गलत करते हैं तो अंदर से भय, कमजोरी, डर, समझिए ना, आपको घेर लेता है। बुरी आत्मा आपको प्रभावित करने लगता है, घेर लेते हैं दुष्ट सब। और सही ये कितना बलवान होते हैं, समझ रहे हैं। सच के आगे माने झूठ खड़ा नहीं रहते हैं। सच के आगे झूठ कितना भी ताकतवर हो, कभी सच के आगे झूठ टिक नहीं सकते हैं। सच बहुत बलवान होते हैं। तो वो अकेला सच ही है ना, खुला शेर के तरह होते हैं। वो लाखों पे भारी पड़ते हैं, सभी दुष्ट पे। और मैं गुरु होने के नाते यही कहूँगा कि संसार में रहिए एकदम मुलायम बन के और योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, राम के मर्यादे पे चलिए। राम जो हमारे कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं राम को मानता हूँ, राम को नहीं मानना है, राम का मानना है। राम जो कहते हैं मर्यादा में रह के उनका काम करना है। वो जिस राह में चले थे उसको लेके चलना है। वो कभी मैंने लड़ना नहीं सिखाए, दुष्ट ऐसा नीति नहीं सिखाए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में जब तक रहना है तब तक कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। कहता है सोच पे संसार टिका हुआ है, सोच पे संसार टिका है, नजर पे नजारा टिका है, ठीक है ना। जैसा सोच वैसा संसार, जैसा नजर वैसा नजारा। अपनी अपनी दृष्टि से देखत नर नारी, जिसकी जैसी भावना रहती है ना, उनको वैसा ही दिखाई पड़ते हैं। अच्छे को सब लोग अच्छे दिखाई पड़ेंगे और बुरे को सब लोग बुरे ही दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। चलिए योग कीजिए इसी बात पे। लीजिए कपालभाति, थोड़ा सांस को बाहर फेंकना नाकों से। मृत्यु शरीर का होता है, सत्य का नहीं। सत्य आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। सत्य की मृत्यु कभी नहीं होती है। और सत्य से ही वाकिफ कराने के लिए गुरु धरती पे आते हैं। कहते हैं आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। हमने ना, आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत बहुत दयालु होते हैं। और जब जब दुष्ट अत्याचार बढ़ जाते हैं तब तब संत का आगमन होते हैं। संत आते ही है अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए, भटके हुए को राह दिखाने के लिए। क्योंकि गुरु ज्ञान के भंडार होते हैं। गुरु से बड़ा न कोई, करता न करी सके, गुरु करे सो होई। तो लहरों के साथ कोई भी तैर लेते हैं। लहरों को चीर के जो आगे निकल जाए वही असली तैराकी कहलाती है। तो कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। अपने जो काम कर रहे हैं तो उसी को और ध्यान देना है। अगर दूसरा तरफ ध्यान देंगे तो राह से भटक जाएंगे। योग में बहुत बड़ी शक्ति है। योग करने के बाद लोग नर से नारायण बन जाते हैं, मानव नर से नारायण बन जाते हैं। योग करने के बाद लोग बलवान बन जाते हैं, शक्तिमान बन जाते हैं। और योग में ही
ध्यान है, तप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मिथ्या सबको मारने का शक्ति योग में है। योग करने के बाद लोग नर से नारायण बन जाते हैं। तो योग कीजिए और निरोग रहिए। हमारे बात को जो भी लोग सुन रहे हैं और जो भी लोग देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आगे तक मैसेज को पहुंचाने के लिए। मैं रहूं ना रहूं, मैं अपनी छवि छोड़ जाऊंगा और दिव्य दृष्टि होगी आपके अंदर, तो आप मुझे देख भी सकते हैं। जैसे क्या आम का नाम लेते हैं तो आम आ जाते हैं, छवि उसका। केला का नाम लेते हैं तो केला का छवि आ जाते हैं। उसी तरह अगर गुरु को दिल से याद कीजिएगा, उसका छवि जरूर आपके सामने आ जाएंगे। मन बड़ा चंचल है, मन से बड़ा ना दोस्त और मन से बड़ा ना दुश्मन। मन का सवारी है दृष्टि। मन होता कहाँ है? मन होता है दोनों भौवे के थोड़ा ऊपर, मन का स्थान है। इसीलिए आपके अंदर जो ईश्वर का वास है उनका सुनिए, मन का नहीं। मन तो बड़ा चंचल है। योग कीजिए, ध्यान कीजिए। हाँ, अलोम विलोम एक से लीजिए, दूसरा से छोड़िए। इससे क्या होगा कि आपका सांस लेने का नली क्लियर रहेगा और सांस पे ही प्राण टिका हुआ है। सांस पे ही प्राण टिका हुआ है। सांस खत्म, सब खत्म। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहला सांस लेने के लिए भी दूसरा सांस को छोड़ना पड़ता है। दूसरा सांस को लेने के लिए भी पहला सांस को छोड़ना पड़ता है। बगैर छोड़े कोई कुछ नहीं पाता है। गुरु के बातों पे हमेशा ध्यान देना है। गुरु का एक एक बात, बहुत राज की बात छुपी हुई रहती है। बैठिए हमेशा अपने से ज्ञानी के पास, ताकि संग से रंग लगता है। संगत से गुणात है और संगत से गुण जात है। जैसे कि संगत करोगे वैसा रंग लगेगा। चलिए भ्रामरी कीजिए। हाँ, दोनों दो उंगल से आंख बंद रहेगा, एक उंगल माथे से लगल रहेगा, अंगूठे से कान बंद। कम से कम 5 मिनट भ्रामरी करना है, 5 मिनट। उसके बाद आहिस्ते हाथ दोनों को आपस में रगड़ के तब आहिस्ते आहिस्ते आंख पे रख के तब खोलना है आंख को। भ्रामरी करने से माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर में चक्कर नहीं आएगा, सोचने समझने का याददाश्त मजबूत होएगा। आंवला खाया कीजिए और बादाम को रात में फूलने दे दिया कीजिए, सुबह उसे छिल के खाया कीजिए, उससे याददाश्त मजबूत होंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए सूक्ष्म व्यायाम लीजिए। ऊपर हाथ को और तोड़िए और लेफ्ट की ओर झुकना है, फिर सीधा होकर के फिर राइट की ओर कम से कम 25 बार करना है। ये फैट कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है।
25 बार, 25 बार। छन्ना डेगची लाई दे दूध वाला। आया हाँ। भोजन से बड़ा कोई दवा नहीं है। कमजोरी का दूसरा नाम है बीमारी। हमारा बातों पे ध्यान दीजिएगा। कमजोरी का दूसरा नाम है बीमारी, ठीक है ना। इसीलिए आंवला, अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत, ये सब चीज का सेवन किया कीजिए। च्यवनप्राश, जैसे ठंडी आता है उसमें च्यवनप्राश का यूज किया कीजिए, ठीक है। चलिए सूक्ष्म व्यायाम कीजिए दोनों हाथ से, मैंने गोल गोल शून्य बनाइए, ठीक, बहुत अच्छा। गोल गोल शून्य बनाना। ये जो आप योग कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, आधा घंटा का मेहनत और जीवन भर का सुख। क्या है? आधा घंटा का मेहनत, 30 मिनट का मेहनत और जीवन भर का सुख। करे योग और रहे निरोग। अगर योग कीजिएगा तो आपको डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, योग करने वाले व्यक्ति हमेशा एकदम स्ट्रांग होते हैं। उसके हार्ड बियर, सॉफ्ट बियर दोनों मजबूत होते हैं। चलिए गले को गोल गोल घुमाना है। उसके बाद ये दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाइए। फैला करके इस तरह से गोल गोल घुमाना है। जो भी हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से, गुरु के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। वो सभी लोग योग करें और सभी स्वस्थ रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं 125 करोड़ देशवासियों को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आज योगा दिवस के ऊपर सभी खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे। हर हर महादेव। देखिए ये इसको लेकर के, ठीक है ना, ये रखेंगे, ये ऐसे गोल गोल गर्दन को घुमाना है। हाँ, जब वो हो जाए तो फिर जाकर के इसको लेकर के अभी आपका नहीं सटेगा नाक। जब ये घटेगा तब इसमें ये नाक सटेगा। ये नाक को इसमें घटाना है, ठीक है। बहुत अच्छा पकड़ लिए, ठीक है ना। ये जैसे घटेगा तब ये नाक इसमें सटेगा, ठीक है ना। अब इसको छोड़िए, थोड़ा दूरी करना है पैर को। ये लेना है कोणासन, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये फिर भी जो घूमेगा ना, ये फैट कम होगा, ठीक है। जब वो जब वो हो जाए फिर ये लेना है चक्की आसन। इस तरह से, एकदम इस तरह से। अगर 2 ही मिनट करना है लेकिन अच्छा से करना है। हाँ, कल मैंने आपको बताया था मोबाइल सारा दिन चार्ज में लगा है। अगर पिन ढंग से लगा हुआ नहीं रहेगा तो सारा दिन लगने से भी कोई फायदा नहीं रहेगा। कोई भी काम करना है एकदम योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। योग का अर्थ ये जुड़ना। मैंने योग कर रहे हैं तो उससे जुड़े रहेंगे। चलिए ये जब हो जाए, ठीक है ना, फिर दोनों पैर को ये लेंगे,